नमस्कार दोस्तों, जगतमान न्यूज़ की टीम आपको लगातार सोनीपत नगर निगम की सरगर्मियां दिखा रही है। आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 20 में। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड की बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी किरण बालाजी। आइए इनसे जानते हैं कि ये किन उद्देश्य और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही हैं और किस तरह की भावना लोगों के लिए रखती हैं, क्या विकास कार्य ये करवाएंगी। किरण बालाजी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किन मुद्दों के साथ जो है जनता के बीच में जा रही हैं, किस तरह की जो आप योजनाएं लेके जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, हमारे सांसद रमेश कौशिक जी का, विधायक मोहनलाल बड़ौदी जी का, हमारी पूर्व में मंत्री श्रीमती कविता जैन जी का, जिन्होंने मुझे पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताकर मुझे इस पार्टी का टिकट दिया। और जो हमारे मुद्दे हैं, आज हमारे वार्ड के मुद्दे हैं सफाई के और लाइट के और दूसरा पानी की व्यवस्था के। 2-3 जगह हम गए हैं तो हमें अशोक विहार में हमें पानी की समस्या से अवगत कराया गया, जिससे कि हमने ये उनको आश्वासन दिया कि जब हम निगम पार्षद बनकर आते हैं तो आपकी समस्या का हम हल करेंगे। और दूसरा मुद्दा हमारे सोनीपत में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पार्किंग का है। जहाँ भी हमें पार्किंग का स्पेस मिलेगा तो हम पार्किंग की व्यवस्था भी करवाएंगे, दुरुस्त करवाएंगे। आपके वार्ड में देखा जाता है कि ज़्यादातर बारिश होते ही जल भराव की स्थिति बन जाती है। अब जो है गलियों में जो है तार जो बिजली के हैं वो लटके हुए पाए जाते हैं, ज़्यादा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। तो आप किस तरह से आश्वस्त लोगों को कर रही हैं कि अगर मैं चुनी जाती हूँ तो ऐसा नहीं रहेगा। मैंने लोगों को आश्वस्त किया है कि अगर मैं जीत कर आती हूँ तो आपके सबसे पहला जो है बिजली की समस्या तारों की, उसको सबसे पहले ठीक करवाया जाएगा। और जो पानी की हमारी वो है, पानी की समस्या के लिए हमारी गली में मैंने सबसे पहले अपनी गली के स्ट्रॉम वाटर के पाइप डलवाए हैं, जिससे कि हमारी गली में पानी नहीं होता बारिश के समय पे। थोड़ा सा हमारा ये ककरोई रोड है जो इस पे पानी का वो है, जल भराव है, तो उस जल भराव के लिए जो हमारा ककरोई गांव में जो चला हुआ है उस पे काम चला हुआ है। जी, आपके बारे में सुना जाता है कि आप आयरन लेडी हैं, तो ये तमगा आपको कैसे मिला, किस तरह की सेवा करती रही आप। वो जी, मैं पार्टी के नाते ना होके कोई भी मतलब समस्या, चाहे वो किसी तरह की है। एक बार मैं उधर जा रही थी तो मेरे को समस्या, जैसे किसी को चाकू मार दिए थे, उसको उठा के लेगी। 2-3 बार ऐसे हो चुका मेरे साथ। चलिए, अच्छी बात है कि आज के दिन लोग हादसा हो जाता है लेकिन पास से गुजरते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, इस वार्ड के लोगों के लिए बढ़िया बात है। तो अगर आपसे मैं जानना चाहूँ महिलाओं के बारे में कि महिला सुरक्षा की आजकल ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि वो असुरक्षित महसूस करती हैं, चेन स्नैचिंग वगैरह घर के बाहर भी हो जाती हैं, तो ऐसी व्यवस्था क्या करेंगी आप जिससे वह सुरक्षित महसूस करें। ये जो हमारी 1091 हेल्पलाइन है और जो दुर्गा वाहिनी ऐप है, उससे मतलब जब से हमारी सरकार ने इनको लागू किया है तो ये समस्याएं बहुत ही मतलब कम हो चुकी हैं। और 100 नंबर चाहे उठे ना उठे, लेकिन 1091 जो महिलाओं की हेल्पलाइन है वो हमेशा महिलाओं के लिए तैयार मिलते हैं। और उससे हमें काफ़ी महिलाओं को अवगत कराया है, जिससे कि उस समस्या का काफ़ी समाधान है। निगम पार्षद जो है काफ़ी अच्छा बजट होता है, बहुत कुछ कर सकता है। बुजुर्ग आपके क्षेत्र में हैं, आपके साथ में भी खड़े हैं, तो बुजुर्गों के लिए आजकल बड़ी दिक्कत की स्थिति बनी हुई है कि बच्चों के पास समय नहीं होता है उनसे बात करने का, और उनके बैठने उठने की, वार्तालाप करने की जगह नहीं होती है। तो उनके लिए आपके पास क्या विशेष है। हमारे 20 वार्ड में गढ़ी की सीटा में एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, जिससे कि बुजुर्गों को बैठने की सुविधा है। और वहाँ हमारे जैसे लाइब्रेरी भी हम खुलवाएंगे वहाँ पर, और जिधर भी पार्क की व्यवस्था होगी, जैसे हमें निगम जगह करवाएगा अवेलेबल, उसमें हम पार्क भी बनवाएंगे। जी, अब एक तबका और रह जाता है जो कि बहुत ही मतलब ज़रूरी है, उसके लिए बात करना, युवा तबका। तो युवा जो है आजकल तरक्की के साथ साथ नशे की तरफ चले जाते हैं, तो युवाओं के लिए वो नशे की तरफ ना जाके वो खेल की तरफ जाए या दूसरी चीज़ों की तरफ जाए, उसके लिए कोई योजना आपके दिमाग में। हमारी सरकार ने पहले ही युवाओं के लिए काफ़ी मोटिवेशनल प्रोग्राम भी किए हैं। और जो हमारा ये सुभाष स्टेडियम बिल्कुल हमारे नज़दीक में ही है, वार्ड 20 में ही पड़ता हमारा, तो उसमें भी हम समय समय पर कैंप लगाते रहते हैं। और आगे भी हम कैंप लगाते रहेंगे युवाओं के लिए, जिससे कि उनके मोटिवेशनल प्रोग्राम होंगे। उनको मतलब ये समझाया जाएगा भी नशे से दूर, मतलब युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा कर रही है सरकार, खेल के प्रति भी। इस तरह का समर्थन अब आप डोर टू डोर जा रही हैं लोगों का आपके प्रति, जब आप वो आपके बारे में जानते हैं कि आयरन लेडी हैं, सेवा करती रही हैं, तो किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है। हमें बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम 2 दिन से डोर टू डोर कर रहे हैं, जिससे कि हम जिनको बताते हैं हमारे साथ ही महिलाएं चल देती हैं।
और हमें जिस भी घर में जाते हैं हमें समर्थन बहुत बढ़िया मिलता है। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है मैडम, तो इसके बारे में भी कई बार लोग चर्चा करते होंगे आपसे कि भी किसान आंदोलन है, बीजेपी से कहीं नाराज ना हो, तो आप कैसे संतुष्ट करते हैं उन लोगों को? वो जी देखो, किसान आंदोलन तो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, वो हमारा निगम के उससे कोई नहीं, वो सरकार की और उनकी बातचीत चल रही है। और हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इनको लिखित रूप में दे भी दिया है, तो 1-2 दिन में ये मुद्दा भी हल हो जाएगा। 27 तारीख के लिए अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपनी वार्ड की जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं भाई ललित बत्रा जी, और मैं आपके पार्षद के प्रत्याशी श्रीमती किरण बाला जी, तो मैं चाहती हूँ, मुझे भारी मतों से अपील करती हूँ लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमें जिताएं, और वो जीत हम भाजपा की झोली में डालेंगे। जी, तो दर्शकों ये थी किरण बाला जो कह रही हैं कि मैं वार्ड की हर समस्या को दूर करूंगी। पहले भी ये लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करती रही हैं, बहुत ही नीडर लेडी हैं। जब ये हादसा होने पर किसी व्यक्ति को घायल अवस्था में उठाकर हॉस्पिटल ले जा सकती हैं और इस तरह की सहायता कर सकती हैं, तो वाकई ये काबिले तारीफ़ है। हम मीडिया के होने के नाते भी हम इनकी तारीफ़ करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, ये अशोक जी हैं, इनके पड़ोसी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की लेडी हैं और किस तरह का समर्थन मिल रहा है? ये बहुत ही मेहनती हमारे कार्यकर्ता भी रहे हैं, इकट्ठे एक साथ ही रहते हैं जी। और हमारे यहाँ पे चौपालों की थोड़ी दिक्कत ही थी, हमें मंत्री जी कह के करोड़ों रुपए का हमने बजट लेके गली, सीवर, पानी सब हमने इनकी समस्या को अपनी तरफ के कुछ एरिया रह जाते कर नहीं पाते, तो कुछों में थोड़ी शिकायतें हैं, वो हम अब इनके जीतने के बाद वो पूरी करवाएंगे जी। तो ये यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों से भी बात करते हैं। आपके बारे में भी इन्होंने बात की है, कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात की है, जो बन रहा है उसको और अच्छे से बनाएंगे और वहाँ सुविधाएं देंगे। क्या कहेंगे, कैसा समर्थन आपको दिखाई दे रहा है? उसमें ऐसा है जी, जो वृद्धावस्था के आदमी हैं वहाँ पर बैठेंगे, बातचीत होंगी, आपस में सम्मेलन होगा और हम मुलाकात होंगी, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम इसको। जी, तो ये कह रहे हैं कि वहाँ बैठेंगे, बतियाएंगे और भ्रष्टाचार यहाँ ना हो, इस तरह का मतलब व्यवस्था करेंगे। तो देखते हैं ये किरण बाला जी कितना इन लोगों का विकास कर पाती हैं। आने वाली 27 तारीख को वार्ड नंबर 20 की जनता इन पर कितना भरोसा जता पाती है। भाजपा के ललित बत्रा जी और किरण बाला जी को जिताते हैं या नहीं जिताते हैं, क्या रहता है आने वाले 27 तारीख को पता चलेगा। कैमरामैन विनय के साथ तेजवीर सिंह, वार्ड नंबर 20, सोनीपत नगर निगम। नमस्कार।